रुक कर है बड़ी खबर का। देहरादून के विकास नगर में कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार। कुट्टू का आटा खाने से 100 लोग बीमार हुए हैं। बता दें कि कुट्टू के आटे में मिलावट पाई गई। बीमार लोगों को कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुट्टू का आटा खाने से लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। बीमार लोगों का हालचाल जानने के लिए खुद सीएम धामी पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी बीमार लोगों का हालचाल जाना। बेहतर उपचार के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। मामले में जांच के साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां देहरादून के विकास नगर में कुट्टू का आटा खाने से 100 लोग बीमार हो गए। कुट्टू के आटे में मिलावट पाई गई है। बीमार लोगों को कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुट्टू का आटा खाने से लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीमार लोगों का हालचाल जानने के लिए सीएम धामी पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी बीमार लोगों का हालचाल जाना। बेहतर उपचार के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मामले में जांच के साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। चैत्र नवरात्रि में अत्यधिक संख्या में हमारे नागरिकगण श्रद्धालुगण उपवास रखते हैं और उस दौरान बकव्हीट का, जिसको हम कुट्टू का आटा बोलते हैं, उसका सेवन किया जाता है। आज काफ़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग के केसेस जो एलिजिडली इसी कुट्टू के आटे से सेवन से प्रकाश में आए हैं और हमारे सिटी के मेजर हॉस्पिटल्स में एडमिशन के केसेस आए हैं, जिनका वहाँ पर उपचार किया जा रहा है। मैं आप सभी देहरादून जिले के नागरिकगण से अपील करना चाहूँगा कि एहतियातन प्रिवेंटिव सैंपलिंग की जा रही है और जो दोषी विक्रेता हैं, चाहे वो फुटकर हो, थोक हो, रिटेलर्स एज वेल एज होलसेलर्स, उनके विरुद्ध केसेस लॉन्च कर दिए गए हैं। संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और स्टॉक को सीज कर लिया गया है। रुक कर अगली बड़ी खबर का। टनकपुर दौराई एक्सप्रेस को मिला नियमित ट्रेन का दर्जा। अब हफ्ते में 4 दिन दौड़ेगी टनकपुर दौराई एक्सप्रेस। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार को पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन का किराया भी होगा कम। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। आरामदायक सफर और कम किराए से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम होगी। राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां टनकपुर दौराई एक्सप्रेस को नियमित ट्रेन का दर्जा दिया गया है। अब हफ्ते में 4 दिन टनकपुर दौराई एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। ये ट्रेन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार को चलेगी। ट्रेन का किराया भी कम होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। आरामदायक सफर और कम किराए से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम होगी। राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। आज अपने आप में बड़ा सौभाग्य का दिन है कि वर्ष प्रतिपदा नवरात्रि के शुभारंभ में टनकपुर का एक और नया कीर्तिमान जुड़ गया है और टनकपुर से दुरई आज हमारी यहाँ से ट्रेन रवाना हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल रवाना किया है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि हम पूरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के लोगों के लिए ये बहुत सुविधा का ये स्थान बन चुका है फ्लीट। और टनकपुर से लगभग अभी मैं पता करा था कि 10,000 लोग रोज सफ़र कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि माँ पूर्णागिरि के धाम में भी लोग आते हैं। और इसलिए ये ट्रेन टनकपुर से चल के यूपी होते हुए दिल्ली और दिल्ली से दुरई राजस्थान पहुँचेगी, जिसका हफ्ते में 4 दिन इसका संचालन होगा, जिसका लाभ मेरे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत भरपूर मिलेगा। रुक करते अगली बड़ी खबर का। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जारी। 10 लाख के पार पहुंचा ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा। केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 3,29,000 तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ के लिए पंजीकरण करवाया। बद्रीनाथ धाम के लिए 3,02,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गंगोत्री के लिए 1,85,000, यमुनोत्री के लिए 1,79,000 पंजीकरण हुए हैं। वहीं 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। तो चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जारी है। 10 लाख के पार पहुंचा है ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा। बता दें कि केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 3,29,000 तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ के लिए पंजीकरण करवाया। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 3,02,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गंगोत्री के लिए 1,85,000, तो वहीं यमुनोत्री के लिए 1,79,000 पंजीकरण हुए हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देश के साथ प्रदेश भर में मनाया जा रहा ईद का त्योहार। मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाजियों ने मांगी अमन और चैन की दुआ। गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की बधाई दी है। भाईचारे की भावना के साथ मनाया जा रहा ईद का त्योहार। तो देश के साथ साथ प्रदेश भर में भी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाजियों ने अमन और चैन की दुआ मांगी है। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की बधाई दी और भाईचारे की भावना के साथ ईद का ये त्योहार मनाया जा रहा है। देश में यही देना चाहूँगा कि हम सबको मिल के रहना चाहिए। वो किसी भी बिरादरी का आदमी हो, किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या चाहे मुस्लिम हो। जिस तरीके से आपने देखा होगा एक दूसरे से यहाँ गले मिला जा रहा है, इसी तरीके से हम सबको एक दूसरे के साथ में गले मिल के भाईचारे के साथ में रहना चाहिए।